आपके भी ग्राइंडर जार के साथ ये मसला रहता है, वो लीक हो जाता है और आपको बाज़ार लेकर जाना पड़ता है, तो जनाब आज की वीडियो देखने के बाद आप जी ख़ुद इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी कि ये जग जब भी लीक होगा तो आप ख़ुद उसको ठीक कर लेंगे। उसके अलावा जी घर में हर वक्त नट्स बन रहे होते हैं, कबाब फ्राई हो रहे होते हैं और बहुत सारा ऑयल हमारा गंदा हो जाता है। तो आपके साथ मैं ऐसा ज़बरदस्त और आसान तरीका शेयर करूँगी कि ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। उसके अलावा जी आपको मिलेगा इस वीडियो में ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल बेकार से ग्रोसरी बैग का, जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और उसके अलावा मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं आसफ़ा लोधी, मेरी पिछली वीडियो में उन्होंने मेरे ये कॉर्नर की सेटिंग देखी है, तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा है। तो अगर आप भी ये जानना चाह रही हैं इसकी सेटिंग के बारे में तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जब से मैंगो मार्केट में आते हैं तो समझे जी ग्राइंडर जार का जो है काम बढ़ जाता है। हर वक्त हम शेक बना रहे होते हैं, क्योंकि मैंगो का शेक सबको पसंद है। तो इस तरह ये होता है कि ये जग भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सा तरीका शेयर करूँगी कि आप कैसे इस लीक जग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाज़ार लेकर जाते हैं तो वहाँ पर तो जनाब आपको ये सुनने को मिलता है कि भाई इसके ये सारा कटर वगैरह ही चेंज कर दें, ये तो ख़राब है, ये तो अब ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन घर पर आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और बहुत बग़ैर पैसे लगाए। यहाँ पर आपको वाइट कलर की एक इसमें आपको ये चरखी सी नज़र आ रही है, तो सारा कमाल इसका होता है। क्योंकि जब ये लूज़ हो जाती है तो फिर जग में हम जो चीज़ डालते हैं वो लीक होती है। तो यहाँ पर हम इसको टाइट करेंगे। तो टाइट कैसे करेंगे मैं आपके साथ ये तरीका भी शेयर करती हूँ। जग के अंदर जो कटर है वो ज़ाहिर है काफ़ी तेज़ होता है, तो आपके हाथ ना कट जाए, तो इसलिए आपने एक मोटा सा कपड़ा अपने हाथ पर लपेट लेना है और इस तरह इस कटर को मज़बूती से पकड़ लेना है, ताकि जब हम बाहर से इसको टाइट करें तो कटर हिले नहीं। तो अब जी आपने इस चरखी को पकड़ना है और बहुत ही स्लोली से आपने इसको ऐसा ऐसा मूव करना है और बहुत ही हल्का सा मूव होगा। उसके बाद ये हमारा जो जार है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका ये कटर वगैरह बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये लीक भी नहीं होगा। बस आपने कोशिश ये करनी है कि कटर को आपने जो है मज़बूती से पकड़ना है और इसकी इस चरखी जो वाइट कलर की छोटी सी चरखी है, तो इसको हल्का हल्का अपने हल्के हाथ से मूव करना है। तो यहाँ पर देखें मेरा जार जो है वो बिल्कुल टाइट हो गया और अब आप देख रहे हैं कि इसमें से पानी मैंने डाला है तो नहीं निकल रहा। अब जी कैसे आपके पैसों की भी बचत हुई, वक्त की भी बचत हुई। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इसी जार में कभी हम प्याज वगैरह ग्राइंड कर रहे होते हैं, कभी टमाटर ग्राइंड हो रहा है, कभी शेक बन रहा है, तो मुख्तलिफ़ तरह की स्मेल इसमें से आने लग जाती है, जो कि एक दूसरी चीज़ में शामिल होकर हर चीज़ का जायका ख़राब कर देती है। तो मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही आसान इसको धोने का तरीका भी शेयर करूँगी, जिसकी वजह से इसके कटर में ज़ंग वगैरह भी नहीं लगेगा और जो नीचे कटर के नीचे भी अगर कोई चीज़ बैठी हुई है तो वो भी निकल जाएगी। तो इसके लिए हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ इसमें डालना है पानी। पानी के साथ हम डालेंगे जी, आप जो चीज़ भी यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, डिश वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे। उसके साथ ही जाएगा सिरका 2 या 3 ड्रॉप्स और बस ये तो काम था छोटा सा। अब हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा चला देना है, 30 सेकंड तक आप इसको चलाएं और ये देखें इसमें झाग बनेंगी और आपका जार बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और सारी स्मेल का हो जाएगा जी ख़ात्मा। अब आप इसको इसमें से ये गिरा दें या बाकी किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अब आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश करें। आप अपने ग्राइंडर की चमक देखिएगा, बिल्कुल ये नया हो जाएगा और इसका कटर वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जब कटर अच्छे से साफ़ नहीं होता तो जग अच्छे से वर्क नहीं करता और कटर को ज़ंग लग जाता है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। हर वक्त घर में कभी कबाब बन रहा है, कभी नगट्स बन रहे हैं, बच्चे तरह तरह की फरमाइशें कर रहे होते हैं, कभी मेहमानों के लिए ये सब एहतमाम हो रहा होता है, तो उसके साथ हमारा जो है ऑयल है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को टिप से भी पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑयल को बार बार आप यूज़ ना किया करें। यानी कि एक बार अगर आपने ऑयल को यूज़ किया उसके बाद आपने ऑयल को करना है साफ़ और उसके साथ जी फिर आपने उसको सालन वगैरह में इस्तेमाल करना है, दोबारा फ्राई के लिए इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि हमारे तो वैसे भी पाकिस्तानी चीज़ों की क्वालिटी का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन ऑयल जो है सबसे हमारा जो है लो क्वालिटी ऑयल है।
तो अब अगर हम बार बार चीज़ को फ्राई कर रहे होते हैं तो फिर उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो कैंसर कॉजिंग होता है। हो सकता है मेरी बहनें यहाँ से वीडियो आगे कर दें क्योंकि ये बातें उनके काम की नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो सबसे ज़्यादा काम की मेरे ख़्याल में यही बात है। तो यहाँ पर देखें जी, इतना ज़्यादा ऑयल हम ज़ाया भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें, तो इसको साफ़ करें और उसके बाद हम सालन वगैरह में यूज़ कर लें और फ्राई के लिए नया ऑयल निकाल दें। और सिर्फ एक ही बार आप कोशिश करें कि चीज़ को फ्राई करें, उसके बाद आप ऑयल को पकाने के लिए यूज़ करें। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप है। इसको सबसे पहले तो मैंने एक बर्तन में डाल दिया ताकि साफ़ करना आसान हो जाए, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको साफ़ कैसे करेंगे। तो मैं इसके साथ अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियोस बहुत पसंद करती हैं। मेरा चैनल काफ़ी चला हुआ था, लेकिन मैंने बीच में से कुछ अरसा छोड़ दिया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है थोड़े मतलब व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरी बहनें जो कि मेरे साथ हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ये ग्रोसरी बैग है, मुझे इसका नाम नहीं आता। अगर आप में से किसी को भी इसका नाम आता है तो आपने ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है। तो इस तरह का आपने ले लेना है ग्रोसरी बैग। उसके बाद हमने इस ग्रोसरी बैग को जी काटना है। काटना किस तरह है, हमने दरमियान से आपने इस तरह कट कर देना है, और ये जो सील साइड है वो एरिया में चाहिए, लेकिन जो दूसरा पीस होगा उसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इससे चूल्हा वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ होता है। ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ, लेकिन दोबारा जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पर देखें जी, गिलास के ऊपर मैंने इस तरह रखा है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। और अब आप देखिएगा कि ऑयल हमारा कितना साफ़ हो गया और कितना आसान तरीका है। बस मेरी बहनें ये भी करती हैं कि वो कॉर्नफ्लोर वगैरह मतलब करके तो वो डाल देती हैं ऑयल में और फिर उसको पका कर तो ऑयल साफ़ हो जाता है, लेकिन वो तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें ऑयल और ज़्यादा पक जाता है और ज़्यादा वो जो है कैंसर कॉजिंग हो जाता है। तो इसलिए वो तरीका भी आप फॉलो नहीं करें। तो सबसे आसान तरीका यही है। अब यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा गंद, और जो बारीक से बारीक ज़रा भी था वो भी ऊपर रह गया और ऑयल बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर आप ऑयल भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ये साफ़ है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। अब आप इसको सालन वगैरह के लिए यूज़ करें। अच्छा, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं सिदरा खान ख़याल, बहुत मेरी सिंसियर सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करती हैं। मैंने सोचा था कि उनके लिए मैं दोबारा से वीडियो शूट करूँगी, लेकिन मैं भूल गई। तो अब रात का वक्त है, ज़ाहिर है अभी मैंने शूट किया तो फिर वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। तो पिछली वीडियो से ही मैं ये क्लिप उठाकर डाल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इस सेटिंग की तफसील मुझसे मांगी थी। तो सिस्टर, ये जो हाउस आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही सस्ते नर्सरी से मिल जाते हैं, 200-250 का एक है, और साथ जो बर्ड है उसकी भी तकरीबन यही प्राइस होगी, मुझे याद नहीं है। तो बस कलर वगैरह हमने ख़ुद अपने उस हिसाब से किए थे, क्योंकि जो मतलब कलर हुए होते हैं कुछ वो अजीब से होते हैं, तो हमने दोबारा से कलर किए और एक कील लगाकर इनको हमने यहाँ पर सेटिंग कर ली, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी, और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।